रिलायंस पीपी का शेयर अभी सस्पेंड हो गया है। रिलायंस पीपी पार्सली पेड शेयर जो है अभी सस्पेंड चल रहा है। क्यों? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रिलायंस पीपी सस्पेंड हो गया? रिलायंस पीपी के पहले टाटा स्टील का भी पीपी का शेयर जो पार्सली पेड टाटा स्टील का जो शेयर था वो भी सस्पेंड हुआ था। इसीलिए पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अभी रिलायंस पीपी की अगर आपकी होल्डिंग थी तो आपकी होल्डिंग में नहीं दिखा रहा होगा, बट अभी जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बिकॉज़ हमारे पास जो डेडलाइन थी 10 मई की, कि या तो आप अपने रिलायंस पीपी के शेयर को सेल कर दो लॉस में ही सही, या प्रॉफिट जो भी आपके होल्डिंग में दिखा रहा है आप तो या तो सेल कर दो, या तो अभी जो नया प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। रिलायंस पीपी का जो शेयर है अभी करेंटली जो क्लोज हुआ है वो 983 के अप्रॉक्स में कुछ डेसिमल में था, बट अभी करंट अगर वैल्यू माने जाए तो 983 है, ठीक है। जिसकी लास्ट डे ट्रेडिंग की थी वो 10 मई थी। 10 मई के पहले तक, यानी कि 10 मई तक वो ट्रेड कर रहा था, हमारे लिस्टिंग में था, लेकिन अभी वो लिस्टिंग में से सस्पेंड हो गया है। 11 मई जो सस्पेंशन का जो लास्ट डेट था उसका, वो 11 मई से सस्पेंड हो चुका है। रिकॉर्ड डेट आपकी 12 मई की थी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि मतलब अब सेल तो कर नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना होगा? अभी हमारे पास है रिलायंस पीपी का जो शेयर हमारे होल्डिंग में था, अभी हमारे पोजीशंस में नहीं दिखा रहा होगा, होल्डिंग में नहीं दिखा रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि पहली चीज़ की है कि हमारे पास जो जितने भी शेयर्स थे, नंबर ऑफ़ शेयर जितने थे, पर शेयर के हिसाब से 314 रुपये 25 पैसे हमें पे करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि रिलायंस जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 1000 रुपीज़ का ख़रीदा था, तो अभी आपको पर शेयर, जैसे कि 1000 रुपीज़ पे आपने 10 शेयर ख़रीदा था, 10,000 रुपये का शेयर ख़रीदा था आपने 10 शेयर, तो अभी आपको 314 रुपये 25 पैसे के हिसाब से अगर आपको 10 शेयर के 3142 रुपये 3142 रुपीज़ 50 पैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने की जो डेट है वो 17 मई से 31 मई के बीच में आपको करना पड़ेगा। इसके बीच में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने का जो प्रोसेस है, जो लिंक है जो सेबी की तरफ से दिया है आपको, आपके रजिस्टर्ड जो जिस से आपने अपना डीमेट अकाउंट खोला है, जो रजिस्टर्ड आपका ईमेल एड्रेस है, उसी ईमेल पर आपको मेल रिसीव हुआ होगा, और उसमें एक सेबी से वेबसाइट दी गई होगी सेबी की तरफ से। उस वेबसाइट पे जाके आपको पर शेयर के हिसाब से 314 रुपये 25 पैसे आपको पेमेंट करना होगा। अगला सवाल कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि अगर पहला उसमें है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने लॉन्ग होल्डिंग के लिए आपने रखा हुआ था, आपने होल्डिंग के लिए रखा और आपको पता ही नहीं रहा कि रिलायंस पीपी के साथ क्या हुआ, आपको नहीं पता है। आपको लग रहा है कि आपका शेयर होल्डिंग में है और आपने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, ऐप ओपन नहीं कर रहे इस ड्यूरेशन के बीच, तो क्या होगा? आपके जो शेयर्स हैं, अगर आपने इस रीज़न की वजह से आपने उस पे ध्यान नहीं दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपके जो शेयर्स हैं वो प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। यानी कि या तो उस पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका शेयर ख़त्म हो सकता है, सारे आपके पैसे डूब सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ कि आपके जो शेयर्स हैं जो 314 रुपये 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या होगा, बट ये हो सकता है। अभी जैसे पेमेंट के बाद फ्यूचर में क्या होगा रिलायंस के साथ, रिलायंस पीपी के साथ, सॉरी, अभी जो अब जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट के बाद भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि लिस्टिंग की जो डेट अभी क्लियर नहीं है कि लिस्ट कब होगा वापस से रिलायंस पीपी। तो न्यू रिलायंस जो पीपी शेयर है वो लिस्ट होगा, बट अभी उसकी डेट क्लियर नहीं है, और उस कितने प्राइस पर लिस्ट होगा ये भी अभी डेट क्लियर नहीं है। तो लेकिन जो आपने पेमेंट किया है 314 रुपये 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से, ये आपका कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने 1000 रुपीज़ पे शेयर खरीदा, 983 पे अभी चल रहा है, तो ओवरऑल आप अभी लॉस में हो, ठीक है। तो अगर वो 314 रुपये आपने और पे कर दिए, यानी कि आपने पर शेयर के हिसाब से दिया है 1314 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से आपने दिया हुआ है। तो अगर कल को 1300 रुपये पे लिस्टिंग होती है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1314 रुपीज़, तो आपको सिर्फ 14 रुपये का ही लॉस आपके उसमें शो होगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पे यही है कि अगर आपने 10 मई के पहले आपने सेल कर दिया होता, तो अब जो नई लिस्टिंग के बाद रिलायंस पीपी का शेयर आता है 1300 रुपये, फॉर एग्जांपल 1300 रुपये पे लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि 1300 रुपये पे आपको ख़रीदना होगा या नहीं ख़रीदना होगा, बट अभी आपका ये कंपलसरी है। तो आपकी जो शेयर होगी वो 1300 रुपये पर ही होगी। और जैसे कि ये अभी इनका सस्पेंड करके दोबारा से ये पेमेंट लेने के फर्स्ट कॉल आई है अभी 314 रुपये 25 पैसे की। सेकंड कॉल भी आएगी नवंबर 2021 में जो डेट आई है कि नवंबर 2021 में आपको 629 रुपीज़ 50 पैसे का पर शेयर, आपकी जितने भी होल्डिंग्स में शेयर्स हैं उतने रुपीज़ पे आपको शेयर्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा नवंबर में। तभी आप इन फ्यूचर उस रिलायंस में ट्रेड कर पाओगे। जैसे कि अभी 983 चल रहा है, तो 314 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से लेने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 1300 के अप्रॉक्स हो जाएगा।
और जब नवंबर में 629 या 629.50 का जब एक और सेकंड कॉल की पेमेंट की आएगी तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ का हो जाएगा, जो कि नॉर्मल रिलायंस का शेयर 2000 रुपये पर ट्रेड करता है। और बाद में ये लेने के बाद मतलब एडअप करने के बाद आपका वो रिलायंस में मर्ज हो जाएगा। तो अभी नवंबर की बात नहीं करते हैं, अभी फ़िलहाल अभी की बात करते हैं, मई की बात करते हैं। मई में आपको 314 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर की पेमेंट करनी होगी। एंड अगर आपका सवाल ये है कि हमने तो भाई 1200 रुपये पे शेयर खरीद कर रखा था और आप कह रहे हो कि 1300 पे अलॉटमेंट होगी न्यू लिस्टिंग फॉर एग्जांपल, तो आपको तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप 1200 के शेयर से अभी आपका 983 ऑलरेडी आप 300 के अप्रॉक्स में लॉस में हो, और ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि 314 रुपये और पेमेंट करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है? पहली चीज़ तो ये कि आपको पेमेंट करना है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि अगर आपने एक शेयर भी लिया हो 1200 रुपये का, तो आप सिर्फ 300 रुपये के चक्कर में आप पूरे के पूरे 1200 रुपये गंवा दो। ठीक है, तो पहली चीज़ कि येस आपको पेमेंट करना होगा। अभी जो प्राइस चल रही है 983 है, तो आप ऑलरेडी 217 रुपये के लॉस पर हो। ठीक है, अगर आपने 314 रुपये और पेमेंट किया तो 1200 का आपने शेयर रखा था होल्डिंग में, और 314 रुपये और यानी कि 1514 रुपये 25 पैसे पे आपका शेयर हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1300 रुपये पे लिस्टिंग हो गई और आपने पेमेंट किया है 1514 रुपये का, यानी कि अभी भी आप 214 रुपये पे लॉस में होगे। जब लिस्टिंग होगी तब की मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, तो आज भी आप 217 रुपये के लॉस में हो एंड लिस्टिंग के बाद भी आप 214 रुपये 25 पैसे के लॉस में होगे। तो ये आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप देखो कि नई लिस्टिंग भी आपकी जो आपने जो पेमेंट किया है उसको कंसीडर करेगी, उसको ख़त्म नहीं होगा, आपका पैसा नुकसान नहीं होगा। आपने चाहे 1300 रुपये पे ख़रीदा हो, 1200 रुपये पे ख़रीदा हो, या फिर 900 रुपये 983 रुपये पे ही आपने ख़रीदा हो, आप जैसे ही पेमेंट करोगी ये आपके इन्वेस्टमेंट में एडअप हो जाएगा। एंड जब नई लिस्टिंग होगी उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना पेमेंट किया है कितना नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात कि आप पेमेंट कीजिए रिलायंस पीपी के शेयर्स में। अगर आपने शेयर होल्ड करके रखा था तो आप पहले तो पेमेंट कीजिए, अपना मेल चेक कीजिए। मेल अगर आपको आया है तो ठीक है, आपको मेल के जो डेट है 17th उसके बाद जाके आपको पेमेंट करना होगा। और अगर आपने पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो रिलायंस पीपी का जितने भी इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो सकती है, या फिर उसमें जो इंटरेस्ट है वो लग सकता है। तो इंटरेस्ट 314 रुपये 25 पैसे से बढ़ के ही लगेगा। तो आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके अपने पर शेयर हिसाब से आप उसके लिए आप एक करिए। एंड जहाँ तक अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि एक नया IPO FPO लॉन्च होता है। अभी इन्होंने नवंबर की भी कॉल दे के रखी है कि नवंबर में हम इसके लिए मार्जिन रेज़अप करेंगे। इसकी जो प्रीमियम होगी वो 2000 के अप्रॉक्स हम लेके जाएंगे, यानी कि जो 1300 की लिस्टिंग है ये 1300 पे अगर ओपन होता है तो इसको नवंबर तक में, यानी कि अगले 6 महीने में अगले 5-6 महीने में ये लोग 1300 से उठा के 1900 तक पहुंचाएंगे। अगर 1300 से 1500 गया तब भी, या 1300 से 1100 रुपये आया तब भी। एक समझ लो कि FPO लॉन्च हुआ है और आपके पास अच्छा खासा मौका है। अगर आपने शेयर होल्ड करके रखा है तो आप पेमेंट करो, और इसमें प्रॉफिट तो होगा ही। रिलायंस तो कभी भी लॉस नहीं देगा भाई आपको। थैंक यू सो मच।